सभी जगतवासियों को धर्मेंद्र शर्मा का नमस्कार। स्वास्थ्य कथा चैनल पर मैं धर्मेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे विषय के बारे में आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। वो एक ऐसा टॉपिक है जिसको आज तक दुनिया में किसी ने देखा नहीं है। उसके विषय में हमारे आयुर्वेद में बहुत कुछ लिखा हुआ है। हमारे पुराने जितने भी धर्मशास्त्र, जितनी भी पवित्र किताबें हैं, उन सब के बारे में बहुत उन्होंने इतना अच्छे तरीके से उसमें डिफाइन किया हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वो एक ही चीज के बारे में बात करते हैं। वो अलग बात है कि हम और आप उसको आज तक समझ नहीं पाए। जब हमारी पवित्र किताबें किसी एक ही चीज के बारे में बार बार बात कर रही हो तो हमें समझना चाहिए कि वो हमारी लाइफ का बॉस हो गया। और मैं ऐसा ही मान के चलता हूं, वो हमारी लाइफ का बॉस है। जी हाँ, वो बॉस, उस बॉस का नाम है माइंड। आइए माइंड के विषय में विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वेयर इज माइंड, व्हाट इज माइंड, इन दोनों चीजों को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि मैं यहां पर माइंड की बात कर क्यों रहा हूं। मेरा यह चैनल तो केवल स्वास्थ्य से रिलेटेड था। मैंने इस पर माइंड की बात करने की तो बात ही नहीं कही थी। क्या माइंड का स्वास्थ्य के साथ में कोई संबंध है? जी हां, माइंड का स्वास्थ्य के साथ में सीधा सीधा संबंध है। जब भी कोई बीमारी होती है वो तो सबसे पहले वो मेंटल होती है, उसके बाद में वो इमोशनल होती है और तीसरे नंबर पर आके वो बीमारी फिजिकल होती है। मतलब ये हुआ कि कोई भी बीमारी माइंड में ही पैदा होती है और माइंड में ही खत्म होती है। मतलब माइंड का सीधा सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य के साथ है। इसको हम एक उदाहरण के साथ समझते हैं। उदाहरण ये कि जब मौसम बदलता है तो हमारे यहाँ एक परिपाटी ये है कि ये माना जाता है कि मौसम बदल रहा है तो धीरे धीरे करके जो मौसम की बीमारियां हैं उनकी चपेट में हम सभी आएंगे। लेकिन क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है? नहीं होता। जब मौसम बदलता है तो घर के कुछ ही लोग बीमार पड़ते हैं, बाकी सब लोग बीमार नहीं पड़ते। जबकि होना यह चाहिए कि पूरे घर के लोग, पूरे समाज के लोग, और मैं तो कहता हूं पूरा भारत देश एक साथ उस वक्त बीमार पड़ना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा देखने में नहीं आता है। नहीं होता ऐसा कि सारे लोग एक साथ बीमार पड़े। तो वो लोग जो बीमार नहीं पड़ते हैं उनका जो माइंड होता है वो एक हेल्दी माइंड होता है, वो एक ट्रैंक्विल माइंड होता है। हेल्दी माइंड और ट्रैंक्विल माइंड ही होता है जो बीमारियों को अपने आप से बचाने की पूरी पूरी क्षमता रखता है। अब मेरा और आपका ये दुर्भाग्य है कि मेडिसिन का फील्ड माइंड को कंसीडर करके ही नहीं चलता है। मेडिकल साइंस में तो हमारी इस ह्यूमन बॉडी को एक मशीन की तरीके में ट्रीट किया जाता है और वो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि हमारी ये जो बॉडी है वो डिफरेंट ऑर्गन्स की एक मशीन है। लेकिन क्या प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है? अगर यदि ऐसा होता तो ह्यूमन बॉडी और रोबोट के अंदर में कोई अंतर कभी होता ही नहीं। रोबोट भी बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा होता जैसे कि हमारा एक ह्यूमन बीइंग काम करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा माइंड है वो एक यूनिक है और इसका सीधा सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य के साथ है। अब इतना समझने के बाद हमको ये समझना होगा कि माइंड कहाँ है, वेयर इज माइंड एंड व्हाट इज माइंड। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हमने और आपने कभी देखा नहीं होता, लेकिन हम उनके सिग्निफिकेंस को बिल्कुल भी नकार नहीं सकते हैं। उनमें कुछ चीजें हैं जैसे भूख हो गया, प्यास हो गया, दर्द हो गया। इन तीनों चीजों को हम और आप समझ नहीं पाते, लेकिन हम इनको महसूस कर पाते हैं। ये तीनों चीजें हमें महसूस होती हैं तो हमें भूख लगती है तो खाना खाते हैं, प्यास लगती है तो जो है पानी पीते हैं, और जब दर्द होता है तो फिर हम कुछ न कुछ उस ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक उसी तरीके से ईश्वर है। ईश्वर को किसी ने देखा हुआ नहीं होता, लेकिन जब हम और आप परेशानी में होते हैं तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च में जाकर उस ईश्वर का अनुभव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट चीज जिसको आज तक किसी ने देखा नहीं है, लेकिन दुनिया में कितने ही साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को अलग अलग तरीके से डिफाइन करके नोबेल प्राइज जीता है। उसके बाद एक चीज और है, हवा। हम और आप जब किसी वातावरण में बैठे हुए होते हैं तो हवा को देख नहीं पाते लेकिन उसको महसूस करते हैं। एक कवि ने तो हवा के बारे में बहुत अच्छी एक पोएम भी लिखी है, Who has seen the wind? Who has seen the wind? Neither you nor I. But when the trees dance and bend, the wind is passing by. कितनी अच्छी की उन्होंने बात लिखी है हवा के बारे में। ठीक उसी तरीके से माइंड भी होता है।
माइंड को आज तक किसी ने देखा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि माइंड हमारी बॉडी के अंदर होता है। माइंड हमारी बॉडी के अंदर बिल्कुल नहीं होता। इसका अगर मैं थोड़ा सा आपको इतिहास बताता हूं तो सबसे पहले मेडिकल साइंस के अनुसार माना यह जाता था कि हमारा ये जो माइंड है वो हार्ट के अंदर होता है, और यहीं से कुछ शब्द निकल के आए थे जिनमें हम बोलते हैं स्वीट हार्ट, काइंड हार्टेड, हार्ड हार्टेड। लेकिन धीरे धीरे करके, जैसे मैंने अपनी साइंस की परिभाषा में बताया था कि साइंस इज अ चेंज, जो कॉन्टिन्यूसली बदलता है वही साइंस होता है। 40s में एक साइंटिस्ट पैदा हुए, एक वो कनेडियन न्यूरोसर्जन थे, उनको अपनी इस रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज भी मिला हुआ था, वाइल्डर पेनफील्ड करके। उन्होंने 40s में बताया कि जो हमारा ह्यूमन माइंड होता है वो ब्रेन के अंदर होता है। अब उन्होंने ये बता तो दिया, और उसके पीछे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया। उन्होंने कुछ अवेक पीपल पर ये एक्सपेरिमेंट किया कि जो माइंड है उसके बारे में कुछ खबर की जाए, कुछ पता किया जाए कि ये होता कहाँ है। उन्होंने ब्रेन के कुछ पार्ट को स्टिमुलेट किया, टिकलिंग की, वहां पर तो लेग मूव करने कर लग गई, कुछ दूसरी जगह पर टिकलिंग की तो हैंड मूव करने लग गया। इस आधार पर उन्होंने कहा था कि माइंड इज इन द ब्रेन। लेकिन जब वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में थे तो वहां पर उन्होंने माना कि ये मुझसे गलती हुई है, माइंड कैन नेवर बी इन द ब्रेन। देन वेयर इज माइंड? व्हाट इज माइंड? माइंड इज यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। माइंड इज एवरीवेयर एंड वी आर द इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। इन क्वांटम फिजिक्स एक बहुत बड़े जर्मन साइंटिस्ट हुए, हंस पीटर डे और उनका नाम है। उन्होंने एक रिसर्च की और उन्होंने बताया कि मैटर इज नॉट मेड आउट ऑफ मैटर। उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि मैटर को लिया, और हम आप सभी जानते हैं कि कोई एक एटम को लें और एटम लेने के बाद में पता करें कि उसके अंदर क्या है, तो हमें पता लगता है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो फिर उन्होंने आगे पता करने की कोशिश की कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स किसके बने हुए होते हैं। जब वो सटलेस लेवल पर पहुंचे तो अंत में उन्होंने जाकर देखा कि अंदर कुछ एनर्जी के अलावा कुछ है नहीं। अब अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो जो एटम बना हुआ है वो पूरा का पूरा एनर्जी के साथ में बना हुआ है। इस आधार पर उन्होंने बोला मैटर इज नॉट मेड आउट ऑफ मैटर, मतलब एनर्जी इज मैटर, मैटर इज एनर्जी। इस बात को अगर मैं ह्यूमन बॉडी के कॉन्सेप्ट में लेने की कोशिश करूं तो ह्यूमन बॉडी इज द होलोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ माइंड, मतलब माइंड इज बॉडी एंड बॉडी इज माइंड। मैंने आपको पहले अपने पुराने वीडियोस में बताया था कि ह्यूमन एवोल्यूशन इज एनवायरमेंटल। वो जो एनवायरमेंट होता है वो हमारा यही इनर माइंड हुआ करता है। जो बीमारियां लगती हैं ना, जिनको हम ऑटो इम्यून डिजीजेस कहते हैं, या आजकल जेनेटिक डिजीज के नाम पर डॉक्टर्स हमको पागल बनाते रहते हैं, वो सारी की सारी इस मैंने बताया ना, क्योंकि जो ह्यूमन एवोल्यूशन है वो एनवायरमेंटल है, जेनेटिक नहीं है। तो अगर याद बाप और बेटे का इंटरनल एनवायरनमेंट सेम होगा तभी जो लाइफ स्टाइल डिजीज बाप को हुई है, यानी हमारे जो पेरेंट्स को हुई है, वही चिल्ड्रन को होगी। बाकी जीन्स का उसके साथ में कोई भी लेना देना नहीं होता। तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द माइंड क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द माइंड हुआ हमारी थिंकिंग। हमारी थिंकिंग जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा हमारा हेल्थ होगा। और द मोस्ट डेंजरस पार्ट ऑफ द माइंड इज एरोगेंस। ये एरोगेंस ये है जो हमको इंटरनली बीमार बनाता है। ये हमें एक दिन में दिखाई नहीं देता, इसमें थोड़ा सा हमको समय लगता है। तो हम माइंड को हेल्दी कैसे बनाएं? व्हाट इज हेल्दी माइंड? Healthy mind is mind filled with enthusiasm to work and enthusiasm to be compassionate। मैंने अपने एक वीडियो में आपको स्वास्थ्य के मूल मंत्र के विषय में बताया था। वो 6 की 6 जो बातें मैंने आपको बताई थी वो सब के सब हेल्दी माइंड के लिए ही हैं। इन द एंड मैं आपसे यही कहूँगा, माइंड योर माइंड एंड इट विल माइंड योर वेलनेस। दोस्तों, आज जो मैंने आपको जानकारी दी है इसके बारे में अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो एक बहुत ही अच्छी किताब है, उसका नाम है मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशंस। जी हाँ, किताब का नाम है मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशंस बाय कैंडेस पर्ट। आप इस किताब को पढ़कर माइंड के विषय में, माइंड से ही हीलिंग कैसे की जा सकती है, विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। मैंने आपको आज जो जानकारी दी है मैं आशा करता हूँ आपको वो रोचक लगी होगी, आपके लिए वो लाभप्रद रही होगी। और अगर यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। आपने मुझे धैर्यपूर्वक इतनी देर तक सुना, उसके लिए आप सभी का आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।